हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आपको कर्व कॉन्सोनेंट्स में आर और एल हुक को यूज़ करना होता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडिशनल फॉर्म्स। देखिए, एडिशनल फॉर्म्स जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपको कर्व कॉन्सोनेंट्स में कैसे आर और एल हुक को यूज़ करना होता है, आज उन्हीं के लिए हम कुछ एडिशनल फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं। कई जगह पर आप ओरिजिनल फॉर्म्स को कन्वीनियंटली यूज़ नहीं कर पाते, उसी के लिए हमारे पास कुछ उन्हीं की रिवर्स फॉर्म्स अवेलेबल हैं। देखते हैं। देखिए, जैसे आपने एफ आर बनाया था, आर के लिए आपने एक छोटे हुक को यूज़ किया था और एल के लिए आपने एक बड़े हुक को यूज़ किया था। इन्हीं की हमारे पास रिवर्स फॉर्म्स भी अवेलेबल है। जैसे अगर आपको एफ आर की रिवर्स फॉर्म देखनी है तो इस तरीके से आप रिवर्स फॉर्म को यूज़ करेंगे। एल के लिए सेम आप बड़े हुक को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि सारी कर्व्स के लिए आपका आर हुक अवेलेबल है रिवर्स फॉर्म्स के अंदर भी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं कि कहाँ पर हमें ज्वाइन करना है रिवर्स फॉर्म्स को, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म्स। वो सारा का सारा आपका जो डिपेंड करता है वो कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप राइटिंग में लिख रहे हैं फ्लो में, तो आप कहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट है रिवर्स फॉर्म्स के साथ, कहाँ पर आप कन्वीनियंट है ओरिजिनल फॉर्म्स के साथ। देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, अगर किसी वर्ड के अंदर कोई सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है और सिंगल कॉन्सोनेंट के बाद आपको वॉवल साउंड आ रही है, ठीक है। किसी वर्ड के अंदर सिंगल कॉन्सोनेंट है और उसके बाद आपको वॉवल साउंड आ रही है, तो वहाँ पर आप रिवर्स फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे एक वर्ड है फ्री हो गया, थ्री हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए आपका सिंगल कॉन्सोनेंट है और उसके बाद आपका क्या आ रहा है, आपका वॉवल साउंड आ रहा है। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप जब रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे उसके बाद आप वॉवल वहाँ पर पुट करेंगे। अगर आपका उस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल साउंड आ रहा है तो आप ओरिजिनल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ भी समझ सकते हैं। रिवर्स फॉर्म्स का यूज़ आपका वहाँ पर होगा जहाँ पर आपका सिंगल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल साउंड आ रहा है, या फिर अगर आप किसी आउटलाइन के साथ ज़्यादा कन्वीनियंट है रिवर्स फॉर्म्स को बनाने में। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपको लिखना है जैसे बिफोर, तो वहाँ पर आप ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं रिवर्स फॉर्म के अंदर, ना कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ पर रिवर्स फॉर्म में ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे तो आप रिवर्स फॉर्म का यूज़ करेंगे विद द जॉइनिंग। अगर आप ओरिजिनल फॉर्म के साथ कंफर्टेबल हैं तो ओरिजिनल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनका आपको जब देखेंगे तो ज्वाइन करके आप कन्वीनियंट रहेंगे रिवर्स फॉर्म्स के साथ, इसीलिए हम रिवर्स फॉर्म का यूज़ करते हैं। और कहाँ पर हम रिवर्स फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, देखिए, अगर किसी वर्ड में का, गा, एन या अपवर्ड स्ट्रोक के बाद एफएल या वीएल का साउंड आता है, ठीक है, एफएल या वीएल का साउंड आता है, तो वहाँ पर हम रिवर्स एफएल और वीएल को यूज़ करेंगे, ना कि ओरिजिनल को। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका राइफल। तो राइफल आप कैसे लिखेंगे, आप राइफल ऐसे लिखेंगे रिवर्स फॉर्म के अंदर, ना कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है। जैसे अगर किसी वर्ड में शल या शर का साउंड आता है, जैसे ऑफिशियल हो गया या फिशर हो गया, किसी भी वर्ड में शल या शर का साउंड आएगा तो शल के लिए हमेशा रिवर्स फॉर्म का यूज़ करेंगे और शर के लिए हमेशा ओरिजिनल फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। हमेशा शल के लिए रिवर्स फॉर्म ही यूज़ होगी और शर के लिए आप ओरिजिनल का ही यूज़ करेंगे। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है ऑफिशियल, तो ऑफिशियल आप कैसे लिखेंगे, आपने एफ बनाया और एफ के बाद आपने शल बनाया, आप नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे, ना कि शल आप ओरिजिनल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको लिखना है फिशर, तो फिशर भी आप कैसे लिखेंगे, आप
यहाँ पर मैंने आपको बताया शर के लिए आप ओरिजिनल फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो आप फिशर अगर आपको लिखना है तो आप ओरिजिनल फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके यहाँ पर और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हर एक एग्जाम्पल की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें और समझें कि एडिशनल फॉर्म्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है कि अगर किसी वर्ड में आपको इंकर या इंगर का साउंड आता है, जैसे आपका थिंकर हो गया, ठीक है, या फिर फिंगर हो गया, इंकर या इंगर का साउंड आता है, तो उसके लिए आप एनजी के साथ आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एनजी के साथ आर का यूज़ करते हैं, वो इंकर या इंगर के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमें लिखना है फिंगर, तो देखिए फिंगर हम कैसे लिखेंगे, आपने एफ बनाया और एफ के बाद आपने एन जी आर बना दिया, ये आपकी एन जी आर को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका डार्क होगा, ठीक है। एन जी आर आपका डार्क होगा। एंकर लिखना है तो थिंकर आप कैसे लिखेंगे, आपने इथ बनाया और इथ के बाद आपने इंकर बना दिया। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको यहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंट किया गया है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। आप सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आते हैं इस सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स के बाद आपको करनी है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की थ्रू डिक्टेशंस, ऑडियो डिक्टेशंस के थ्रू एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।